अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रार्थना में वह मुमुक्षु साधक अपने श्री गुरु को किए हुए नमस्कार का तात्पर्य समझा रहा है। वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकारम, बीज फिर वृक्ष फिर बीज फिर वृक्ष, अखंड मंडलाकारम। सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर रात शाम, सतत फसलें आती है, पकती है और हमारे थाली तक आती है, फिर आती है, फिर पकती है, फिर थाली तक आती है। ग्रहण और उत्सर्जन विसर्जन सतत प्रक्रिया। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चराचर में व्याप्त। ऐसी कोई एक कण भी इस विश्व का नहीं है जिसमें वो प्रियत्व रूप आत्मा परमात्मा का अंश न हो, क्योंकि उसी की प्रेरणा से ये सब हो रहा है। ये पृथ्वी उसी अक्षरात्मा की प्रेरणा से अनेक आकारों प्रकारों में व्यक्त हो रही है, जो विश्वरूप परमात्मा का सगुण साकार रूप है। और सगुण साकार को चेतना देने और प्रेरणा देने वाला आत्मभाव, वो परमात्मा, यानी जैसे एक आत्मा तो सब मिलाकर परमात्मा, परमात्मा एक आत्मा जीव भाव धारण करके अपने आप को जानने निकला है और अंततः उसने जान लिया कि ये मेरा ये जो अलगाव है, मैं जो अपने आप को देहाध्यास से जीव मान रहा हूँ, ये सत्य नहीं है, ये तो मेरी कल्पना है। वास्तविक ये है कि जहाँ से सब आए हैं वहाँ से उसी तरह ये भी पिंड आया है और उसी में विलीन हो जाना है। तो जिसमें विलीन हो जाना है और जिससे उद्भव हुआ है उसको जान लेना इस जीव का परम कर्तव्य निश्चित होता है। तो मित्रों, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन, उस पद का दर्शन करा दिया है मुझे। वो दोनों सगुण साकार और निर्गुण निराकार का लय जो है, वो तत्पद वेदों ने नेति नेति कहा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, वो क्या था? इतना ही नहीं, इतना ही नहीं था, वो पुरुषोत्तम पद का साक्षात्करण। पुरुषोत्तम पद के विषय में तो गीता के 15वें अध्याय में बात आई ही है और भगवान श्री कृष्ण जी समझा ही रहे हैं। लेकिन वो क्या है? द्वामीमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एवच क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। क्या है वो कुटस्थ? और वो दोनों का लय किस में होता है, ये बोध देने वाले सद्गुरु की मैं वंदना करता हूँ। फिर अज्ञानांधस्य लोकस्य, ये अज्ञान रूप से ये सारा यानी वातावरण यानी ऐसा अंधकार में हो गया है, अज्ञान के अंधेरे से। ज्ञानांजन शलाकया, शलाका कहते हैं बिजली को, ज्ञान की शलाका से, यानी ज़्यादा समय नहीं लगा, केवल तत्व दर्शन होते ही। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानानंदस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, पलक झपकते न झपकते इतने कम समय में, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए मैं श्री गुरु की वंदना करता हूँ, कारण सहित वंदना है। ऐसा नहीं है कि वो मेरी परंपरा है या हमारे पंथ के और मत के और संप्रदाय, देश के, जात के, भाषा के। तत्पदम दर्शितम येन, उस तत्वदर्शी की वंदना
जिसने इस तत्पथ का दर्शन कराकर मैं और तू इस द्वंद्व से बाहर निकाल दिया, जीव का मोक्ष हो गया। मोक्ष का अर्थ होता है बंधन से छूट जाना। कौन से बंधन है हमारे? हमारा सबसे बड़ा बंधन तो अज्ञान है। नाशवान वस्तुओं से प्रेम कौन करता है? पागल ही करता है, मूर्ख ही करता है। और जिन चीज़ों को छोड़कर जाना है उनका संग्रह कौन करता है? कौन सियाना व्यक्ति करेगा? संग्रह तो आवश्यक है, जितना ज़रूरी है उतना तो है ही, लेकिन इतना संग्रह कि उसके लिए बुरे से बुरा काम किया जाए। यानी कहने का आशय, अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए मैं सद्गुरु की वंदना करता हूँ और सद्गुरु से आशीष मांगता हूँ कि श्रीमद् स्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का परिचय हमारे मित्र आदरणीय श्री अनिल कनौजिया मांगते हैं। और आइए उनके आग्रह पर हम श्री गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का परिचय आपके सम्मुख यथामति प्रस्तुत करेंगे। आशा है कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार देकर हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।